हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आपको पता है, मैंने बोला था कि बहुत जल्द हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज हम लोगों ने 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं और यहाँ पे बात करेंगे यूनिट 1 टू यूनिट 5 ऑल कंप्लीटेड। ठीक है, तो 2 नंबर के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसमें हम लोग बात करेंगे टोटल देखिए 59 क्वेश्चन के बारे में। 59 क्वेश्चन होने वाले हैं और इसके टोटल हम लेक्चर 3 लाएंगे। तो 3 लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन सारे क्वेश्चन के बारे में। आज हम यहाँ पे इसमें टोटल 13 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टोटल हम लोग 13 क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग बातें करेंगे। और देखिए कि ये देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग जैसे ही हम लोगों ने टॉपिक इसका कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग फार्मास्यूटिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे सारा कुछ बात कर लेंगे। और इसके बाद जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर ऐसे करके हम लोग बातें करते चलेंगे और सारा कुछ हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया यूनिट 1 का। तो आइए देखते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो देखिए, डिफाइन एनाटॉमी। डिफाइन, जैसा कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने एचएपी में सबसे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा हुआ है कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी की हम लोगों ने डिफिनीशन लिखी हुई है, तो इसको देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ इट इज आल्सो कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के स्टडी एंड स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग इसको देखते हैं मॉर्फोलॉजी। एंड देखिए मेनली फोकस्ड ऑफ द साइज एंड शेप इन द लोकेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यही हमारा होता है एनाटॉमी। देखिए एग्जांपल में क्या होता है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी अबाउट टिश्यू। ठीक है, तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा एनाटॉमी का डिफिनीशन। फिर हम लोग देखते हैं डिफाइंड फिजियोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। It is the branch of science which deals with the study and function of different organs of human body and mainly focused on chemical of physical process in the body of organism. Example में क्या आता है, न्यूरोफिजियोलॉजी, स्टडी अबाउट फंक्शन एंड न्यूरॉन, स्टडी अबाउट फंक्शन एंड न्यूरॉन्स, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, ये हमारा होता है फिजियोलॉजी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा राइट स्कोप ऑफ एचएपी। एचएपी का स्कोप क्या है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। देयर आर वेरियस स्कोप ऑफ एचएपी। देखिए इट हेल्प स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी, इट हेल्प इन स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम एंड देखिए बॉडी सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए सिस्टम के बारे में हमने बताया हुआ है, तो लॉन्ग वीडियो जाके नीचे आप देखिए वीडियो। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पे बात किया है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारा, मतलब कि बॉडी सिस्टम जो है हमारा, इसमें 12 बॉडी सिस्टम होते हैं हमारे। ठीक है, 12 बॉडी सिस्टम होते हैं। हमने पूरे के पूरे टोटल आप देखोगे नीचे लेक्चर, तो उसमें हम नर्वस सिस्टम मतलब कि बॉडी सिस्टम जितनी भी हैं हमारी 12, उसके बारे में हम लोगों ने बताया हुआ है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये भी 2 नंबर में कुछ पूछ लिया जाता है। इसके बारे में आप लोग जाके सिस्टम देख लो। ठीक है, नर्वस हमारे बॉडी सिस्टम कितने हैं, वो 12 है। ठीक है, तो ये सिस्टम टोटल सिस्टम आप जाके देख लो वीडियो में। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन होम्योस्टैटिस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। होम्योस्टैटिस, देखिए इसको अलग कर दोगे होमोस्टैटिस। तो ये होम्योस्टैटिस, देखिए यहाँ पे क्या होता है, होम्यो का मतलब होता है कांस्टेंट और स्टैटिस का मतलब होता है स्टेट, कांस्टेंट स्टेट। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। It is defined as the condition in which the internal environment the body is constant with respect to external environment. It is the state of balance in the body temperature और blood pH। यहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है, होम्योस्टैटिस की डिफाइंड ऑफ कांस्टेंट ऑफ विद इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड कांस्टेंट ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा होता है होम्योस्टैटिस। ठीक है, इट इज़ द बैलेंस ऑफ बॉडी। देखिए बॉडी टेम्परेचर और ब्लड का पीएच ये देखा जाता है हमारा होम्योस्टैटिस में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं।
5 नंबर में क्या आता है, व्हाट इज फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। It is the condition of it there any change take place in देखिए यहाँ पे take place in internal environment of the feedback system is take back into the constant state in the homeostasis। It is the two types, यहाँ पे हमारा दो टाइप्स के होते हैं फीडबैक सिस्टम। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और निगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये हमारे दो टाइप्स होते हैं इसके, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और निगेटिव फीडबैक सिस्टम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सेल। सेल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सेल आर द smallest living units in a living it is the structural function of biological unit of an organism, ठीक है। the human body of the compose देखिए यहाँ पे composed, the human body is the composed of trillions of cell, they are very smallest। ये हमारा होता है डिफाइन, इसके बारे में सेल के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा होता है पार्ट ऑफ सेल। इसके सेल के पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और फिर हमारा होता है लाइसोसोम, ये हमारा होता है इसके पार्ट, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब एक सेल का पावर हाउस होता है, समझे पूरे तरीके से यही समझे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस होता है सेल का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया is the known as the powerhouse of cell. They are organisms that act like a diagrams in digestive system, ठीक है। digestive system which take nutrients break them down and यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आगे, डाउन एंड क्रिएट्स एनर्जी। आप एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से देखिए एटीपी मॉलिक्यूल्स एटीपी ऑफ द सेल, रेगुलेशन ऑफ द इम्यूनिटी देखिए यहाँ पे सेल डेथ ऑफ द रिनवार्ड, मतलब कि यहाँ पे हमारा सेल डेथ हो रहा है, उसी के बारे में हमारा सारा कुछ इसके सेल के फंक्शन के बारे में बात किया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो हमारा सेल का फंक्शन है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हमारा सेल होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम 8 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा जो है, इसको देखेंगे हम डिफाइंड मियोसिस एंड मिटोसिस। देखिए मिटोसिस और मियोसिस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये मतलब कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने में देखने में आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि मियोसिस और मिटोसिस क्या होता है। तो ये मिटोसिस देखिए द प्रोसेस वेयर सिग्नल ऑफ द डिवाइडेड देखिए यहाँ पे जनरली टू डिटेल्स ऑफ द सेल ऑफ कंडे, यहाँ पे हमारा ऑर्गेनेल सेल्स, ये हमारा होता है मिटोसिस। और मियोसिस के बारे में बात करें डिवाइड ऑफ ड्राइव्ड टू नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स पर सेल ऑफ द हाफ प्रोड्यूसर स्पर्म ऑफ द एग, ये हमारा होता है मियोसिस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो डिफरेंट बिटवीन फाइगोसाइट देखिए यहाँ पे फाइगोसाइट्स और पिनोसाइट्स, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए फाइगोसाइट्स क्या होता है इसके बारे में सारा कुछ हम लोगों ने लिख दिया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें अभी बताने में दिक्कत होगी तो वीडियोस लंबी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए और इसको एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं द बैक्टीरिया विद द ब्लड ऑफ सेल्स, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है बैक्टीरिया का और ब्लड सेल्स में बढ़ जाता है, ठीक है। हमारा फिर फाइगोसाइट्स क्या होता है इसके बारे में बात करें। अब टेकिंग अप एंजाइम एंड द हार्मोन्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हमारा जो होता है पिनोसिस के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करेंगे डिफाइन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स ऑफ द आकर इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट द हेल्प ऑफ एनी कैरियर्स बॉडी, ये हमारा डज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में है एनर्जी ऑफ ग्लूकोज आरबीसी, हमारे ग्लूकोज को एनर्जी देता है आरबीसी को, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 B2, ठीक है, ये हमारा होता है एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन
विटामिन B1 और B2 में, ठीक है। जो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर, द ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट आप क्वेश्चन में देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। तो ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमारा सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, ये हमारा ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। फिर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करेंगे। डिफाइन एक्सोक्राइन और पैराक्राइन क्या होता है। एक्सोक्राइन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। पैराक्राइन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो एक्सोक्राइन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लें। एक्सोक्राइन सिग्नली अकर सेल विच सीक्रेट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इनटू द ब्लड, ये हमारा होता है एक्सोक्राइन। और पैराक्राइन हमारा क्या होता है। पैराक्राइन सिग्नली बाइंड टू द रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट ऑफ नेवर बाई सेल। द केमिकल ट्रांसपोर्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ द मसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा होता है पैराक्राइन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। डिफाइन द एक्सोक्राइन एंड जेस्टोक्राइन सिग्नलिंग। देखिए हमारे एक्सोक्राइन यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था एक्सोक्राइन और पैराक्राइन, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया हुआ था एक्सोक्राइन और पैराक्राइन। और यहाँ पे हमारा ऑटोक्राइन और जेस्टोक्राइन, ये हमारा सेम ही है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये 4 हमारे सिग्नलिंग होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए एक्सोक्राइन क्या होता है। व्हेन द सिग्नलिंग ऑफ द यूजिंग ऑफ केमिकल मैसेंजर्स ऑफ नोन एज द एक्सोक्राइन, ये हमारा होता है इसके बारे में। और जेस्टोक्राइन क्या होता है। जेस्टोक्राइन सिग्नलिंग अकर बिटवीन द हाई बॉन्डिंग ऑफ सेल ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द अदर दे में इंटरेस्ट विथ द रिसेप्टर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये हमारा होता है जेस्टोक्राइन। तो यहाँ पे हम लोगों ने 13 बोले थे, 13 क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे तो लेक्चर। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक 13 क्वेश्चन देख लिया है, तो इसको आप नोट डाउन कर ले। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।